Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, select the correct statements. Correct statement. Mole fraction has no unit. Unit of molarity is mole, Kelvin, gram inverse. C. Mass percentage is dependent on temperature. Okay, so B, in the case of B, it is kilogram. Mole, kilogram inverse. Or I can say, no, it is mole, Kelvin, gram inverse. Mole, Kelvin, gram inverse. Anyway, D. Molarity is independent of temperature. सो क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चारों हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। सो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। हम डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इट इज नथिंग बट, हमारे पास सपोज हमारे पास ए है बी है, दोनों क्या है, दोनों मिक्सचर है, ठीक है। तो अगर बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग एक्स ए से डिनोट करेंगे फॉर एग्जांपल। तो ये होगा मोल नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल मोल नंबर, जिसमें ए का भी आएगा बी का भी आएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये क्या हो रहा है, ये मोल बाई मोल एक्चुअली है, ये दोनों मोल का ही रेशियो है। तो क्या होगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा, ये होगा यूनिट लेस। तो जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। तो ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ देखो यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होता है, मोल केल्विन ग्राम इनवर्स। सो मोलारिटी क्या होता है, आई डोंट नो इट इज केल्विन और किलोग्राम, बट एनीवे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, इसको बोलते हैं मोलारिटी, राइट। सो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हमारा मोलारिटी। तो देखो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर, और मोल लीटर इनवर्स होगा, यही तो होगा। बट इसमें देखो क्या है, इसमें मोल किलोग्राम इनवर्स लिखा हुआ है या फिर केल्विन ग्राम इनवर्स लिखा हुआ है, किलो आई थिंक इट इज किलोग्राम, आई थिंक इट इज किलोग्राम। सो जो भी गलत लिखा हुआ है, जो भी है गलत लिखा हुआ है। सी देखो, मास परसेंटेज इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हम जानते हैं मास परसेंटेज को कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटिंग, it is one of the way of representing the concentration of an element in a compound or a component in a mixture. Mass percentage is calculated as the mass of a component divided by total mass of the mixture, total mass of the mixture multiplied by 100, राइट। सो देखो इसमें कभी भी आप लोग को नहीं दिखेगा ना डिनोमिनेटर ना न्यूमरेटर कोई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है। इस पे जो लिखा हुआ है मास परसेंटेज इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। मास परसेंटेज कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनमें से दोनों फैक्टर में से कोई फैक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो जो लिखा हुआ है बिल्कुल, मास परसेंटेज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, मोलारिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हम जानते हैं हमने पे डिफाइन किया मोलारिटी, मोलारिटी डिपेंड करता है क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम ऑफ अ
सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है हमारा डिनोमिनेटर पे, क्या है ये? इट इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक। So what happens? What actually happens when the temperature is increased? The distance between the molecules in a liquid increases. हम जानते हैं लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, भागता रहता है। मतलब एक पर्टिकुलर गैस जैसा नहीं भागता, बट स्टिल मूवमेंट में रहता है। जहां से जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी गेन करके मतलब मूवमेंट बढ़ा देगा, तो क्या होगा, जो डिस्टेंस है बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। एंड दैट लीडिंग टू द वॉल्यूम इक्वेशन। इसलिए क्या होगा, अगर वॉल्यूम हमारे पास पहले सपोज इतना था, फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा लिक्विड का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा, जो मोलरिटी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हाई टेम्परेचर पे मोलरिटी कम हो जाता है। मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट एंड इट इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।